मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कारपोरेट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो इस समय बीकॉम थर्ड ईयर की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सब्जेक्ट के रूप में उनको पढ़ना है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेद पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कारपोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और अगर आपके लिए आवश्यक है या किसी आपके साथी सहयोगी सहपाठी के लिए आवश्यक है तो उस तक इसको शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा। तो पिछले आपको 6-7 वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूं, जहां पर बेसिक बता चुका हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, और एवरेज प्रॉफिट मेथड शुरू कर चुका हूं, जिसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। आज जो क्वेश्चन आपके सामने करने वाला हूं मैं आपके साथ, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, एक बार यूनिवर्सिटी में पूछा भी जा चुका है। ये सेम क्वेश्चन सेम डिजिट के साथ में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी को खरीदने के लिए अपनी सहमति देती है, लेकिन खरीदने से पहले उसको ख्याति का वैल्यूएशन करना है, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर पिछले 4 वर्षों के आधार पर हमको इसका वैल्यूएशन करना है। पिछले 4 वर्षों का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15। यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया गया है वो सब लाखों में है। 110 लाख, 115 लाख, 145 लाख और 180 लाख। आपको नीचे एडजस्टमेंट में देखो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जहां पर बताया गया है कि कंपनी ने वर्ष 2013-14 मतलब 31 दिसंबर 2013 को एक बिल्डिंग निर्माण के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, जिस पर 30 लाख रुपए खर्च किए। अब कंपनी चाहती है कि इसका कैपिटलाइजेशन कर दिया जाए और इस पर 10% प्रतिवर्ष की दर से क्रमागत ह्रास पद्धति, जिसको बैलेंसिंग मेथड या WDV कहते हैं, इसके आधार पर इस पर डेप्रिसिएशन लगाकर इसको राइट ऑफ किया जाए। उसके बाद उसने कहा वर्ष 13-14 के अंतिम स्कंध का मूल्यांकन करते समय उसे 10 लाख रुपए से कम मूल्यांकित कर लिया गया। और लास्ट में उसने कहा मैनेजरियल रिम्यूनरेशन प्रत्येक वर्ष 20 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। इन एडजस्टमेंट के साथ में आपको एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा बिना किसी विलंब के। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बाद में आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहां पर 4 कॉलम डाल देंगे। ये प्रॉफिट्स हो जाएंगे, इधर पर्टिकुलर्स हो जाएगा, जहां विवरण हम लोग रखेंगे। ये 2011 से 12 का है, 2012 से 13 का है, 2013 से 14 है और 2014 से 15। ये 4 वर्षों की बात करनी है। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले प्रॉफिट क्या है, तो ये सारे ही प्रॉफिट्स आपके 5 जीरो को साइलेंट करते हुए हैं। कितने जीरो को साइलेंट करते हुए? 5 जीरो को साइलेंट करते हुए हैं। मतलब ये सारे ही प्रॉफिट आपके कैसे दिए हुए हैं, लाखों में दिए हुए हैं। नंबर 1 पर है 110 लाख, नंबर 2 पर है 115 लाख, नंबर 3 पर है 145 लाख और नंबर 4 पर है 180 लाख। ये 4 प्रॉफिट दिए गए हैं, मतलब 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 45 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। 5-5 जीरो यहाँ पर सब में साइलेंट करके इनको ऊपर लिख लिया गया है। ये 110 लाख है, 115 लाख है, 145 लाख है, 180 लाख है। अब सबसे पहली एडजस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, जहां पर कहा गया कि 31 दिसंबर 2013 को एक बहुत बड़ा काम किया गया है भवन के निर्माण पर, जिस पर 30 लाख रुपए खर्च हुआ। अब वो चाहते हैं कि इस वैल्यू का कैपिटलाइजेशन कर दिया जाए। ओके, तो देखो, और फिर उस पर क्या कह रहे हैं कि 10% प्रत्येक वर्ष की 10% WDV के आधार पर उस पर डेप्रिसिएशन काटा जाए। तो देखो, सबसे पहले जब 11-12 की हम बात कर रहे हैं तो ये वर्ष हमारे सब कहीं पर चल रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर है। फिर जब मैं कह रहा हूं कि 31 दिसंबर 2013 को खर्च किया गया, कितना खर्च किया गया है? 30 लाख रुपए खर्च किया गया 31 दिसंबर 2013 को। तो 2013 कहां आएगा? 13-14 में आएगा। ये वर्ष कहां का है? 13-14 का है कि नहीं? तो पहली एडजस्टमेंट तो बिना किसी भूमिका के सीधे आप कर ही लो। कैपिटल एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पर एक कैपिटल एक्सपेंस किया गया। कितने रुपए का किया गया? 30 लाख रुपए का किया गया। तो उसने कहा सबसे पहले इसका कैपिटलाइजेशन कर लो, मतलब ये घटाया जा चुका था तो इसको ऐड कर लो। तो अब आपका प्रॉफिट कितना है? 110 है, 115 है
और ये यहां पर जोड़कर 175 हो गया है और ये 180 हो गया है। फिर डिसीजन क्या लिया गया है कि इसका कैपिटलाइजेशन कर दिया जाए और 10% WDV के आधार पर डेप्रिसिएशन लगाया जाए। तो 31 दिसंबर 2013 की बात थी, तो 2013-14 में आपको कितने मंथ मिलेंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है कि नहीं भाई? 31 दिसंबर को खर्च किया गया, तो 31 दिसंबर से जब हम 31 मार्च 2014 तक आएंगे तो मंथ कितने होंगे? 4 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। तो यहां पर 30 लाख रुपए जो खर्च किए गए हैं, इस पर 10% की दर से डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन कितने दिन का? केवल 4 महीने का। तो 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, 4 एकन 4, 4 तियां 12, इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आ जाएगा। किस वर्ष का? इसी वर्ष का, 13-14 वर्ष का। कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन एक रेवेन्यू एक्सपेंस है और इसको हमें माइनस करना है। डेप फॉर 2013 एंड 14, बस यही इसका कैलकुलेशन है मेन बेसिकली। अब देखो 1 लाख है तो 5 जीरो तो हमने साइलेंट कर रखे हैं, तो हम सीधा 1 लिखेंगे, है ना? कितना लिखेंगे? केवल 1 लिखेंगे बस। तो ये फिर से 110, 115, ये 174 बचा और ये 180। अभी यही बात और आगे चलेगी, खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहां पर उसने कहा था कैपिटलाइजेशन करो, तो 2014-15 में भी तो आप आओगे। अब 14-15 में WDV के आधार पर देखो 30 लाख रुपए की वैल्यू थी, 1 लाख डेप्रिसिएशन निकल गया, तो वैल्यू बची कितनी? 29 लाख रुपए बची ना? कितनी बची? 29 लाख, है ना? बैलेंसिंग फिगर में होता ना, तो इससे हमने ये डेप्रिसिएशन हटा दिया था। वैल्यू WDV क्या है? 29 लाख। 29 लाख पर डेप्रिसिएशन लगेगा। इस वर्ष कितना लगेगा? तो पूरे वर्ष का लगेगा। ये कितना आएगा? 2,90,000 आएगा। तो जब 2,90,000 आएगा, 2,90,000 आएगा, ये कहां का है? ये 14-15 का डेप्रिसिएशन। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2.9 लिखेंगे, 2.9, क्योंकि जब 5 जीरो कैंसिल करेंगे तो 4 तो जीरो जाएंगे, यहां पर दशमलव लग जाएगा। तो यहां पर फिर माइनस करेंगे डेप्थ फॉर 2014 एंड 15, 2.9। फिर से यहां पर वैल्यू निकालो कितनी कितनी आएगी, तो ये 110 आएगा, ये 115 आएगा, ये 174 आएगा, और यहां पर यहां पर बचा 9, 9 से 2 गया तो 7, और यहां पर 7, 177.1 लाख। ठीक है ना? बात क्लियर है? 177.1 लाख ये हो गया। ठीक है, ये देखो वैल्यू जो उसने 30 लाख रुपए खर्च किया था उसको हमने अभी तक समेट लिया है। 3 जगह उसका वैल्यू आया। कहां? पहली बार ये देखो 30 लाख रुपए डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन किया गया, मतलब खर्च किया गया था, तो उसने कहा इसको जोड़ो, इसको मत घटाओ, जोड़ लिया, फिर ये डेप्रिसिएशन को घटा लिया। अगली एडजस्टमेंट पर चलो। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 3 एडजस्टमेंट है, लेकिन 3 में 7 एडजस्टमेट करनी है। कहने को 3 है, करनी 7 जगह है। अगली एडजस्टमेंट उसने कहा 2013-14 के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय 10 लाख रुपए कम वैल्यूड किया गया। अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर लिया जाए तो इसका प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट होगा? प्रॉफिट तुरंत खटाक से उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट ये फेवरेबल रिलेशन रखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के कम होने पर प्रॉफिट कम होता है, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ जाने पर प्रॉफिट बढ़ जाता है। ओके, और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का एडवर्स रिलेशन होता है। ओपनिंग स्टॉक जब घटता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, और ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट घट जाता है। तो 13-14 के स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय क्लोजिंग स्टॉक को 10 लाख रुपए से अंडर वैल्यूड कर लिया गया। तो अब मुझे बराबर प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 10 लाख रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। तो 13-14 का प्रॉफिट यही तो है, यहां 10 लाख रुपए जोड़ दो, ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कहां पर? यहां पर कितना? 10 लाख रुपए। अब कितना हो गया? ये 110 हो गया, ये 115 हो गया, ये जोड़ना है तो ये 184 हो गया, और ये 177.1 हो गया। क्लियर है बात? एकदम बात क्लियर हो रही है? हाँ जी सर क्लियर हो रही है। ये हो गया हमारा? हाँ जी सर हो गया। ठीक है, जो यहां का क्लोजिंग स्टॉक है वही तो यहां का ओपनिंग बनेगा। जब यहां क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ था तो प्रॉफिट कम हो गया था, इस वजह से प्रॉफिट कम हो गया था, इस वजह से 10 लाख रुपए मैंने जोड़ दिया। अब जब यही वाला क्लोजिंग स्टॉक यहां ओपनिंग बन करके पहुंचेगा तो ओपनिंग स्टॉक कम है, और ओपनिंग स्टॉक कम होने की वजह से अनावश्यक रूप से आपका प्रॉफिट इस वर्ष का 10 लाख रुपए से बढ़ गया होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जब कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो यही 10 लाख रुपए का इफेक्ट यहां क्या होगा? यहां इसने प्रॉफिट घटाया था इसलिए जोड़ा, और यहां का प्रॉफिट इसने बढ़ा दिया इसलिए क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। तो इसलिए यहां पर लेस करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये कहां का है? ये यहां का है। कितना? 10 लाख रुपए। ठीक, अब माइनस करो, बताओ कितना बचेगा? बताना क्या है, यहां तो 110 ही रहेगा, यहां 115 रहेगा, यहां 184 रहेगा, और यहां 167.1 हो जाएगा। बात क्लियर है? यहां का प्रॉफिट घट जाएगा 10 लाख रुपए से। अब लास्ट एडजस्टमेंट जहां कहा मैनेजरियल रिम्यूनरेशन 20 लाख रुपए एस्टिमेट किया गया है प्रत्येक वर्ष का। ओके, तो अब हमें क्या करना है? मैनेजरियल रिम्यूनरेशन को घटाना है।
मैनेजरियल रिम्यूनरेशन एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और रेवेन्यू एक्सपेंस को माइनस किया जाता है, सब जगह से ये माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस करो तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 90 बचेगा, यहाँ पर 95 बचेगा, यहाँ पर 164 बचेगा और यहाँ पर 7 और 147.1 बचेगा। इन प्रॉफिट्स को क्या कहेंगे, इन प्रॉफिट्स को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, हमने प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कैलकुलेट कर लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। क्वेश्चन जब ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया है तो देखो कैलकुलेशन में ही गलतियां होंगी। और कौन सी कैलकुलेशन में गलती होगी, देखो दो जगह गलती होगी, पहली एक और ये दो पॉइंट गलत होने की संभावना है। दूसरा ये तो समझ में आ जाएगा, ये वाला छूट जाने की संभावना है। तो दो ही जगह गलती होने की संभावना है। उम्मीद है अब आपको ये जो एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट हमने कैलकुलेट किया वो समझ में आ गया होगा। जब ये प्रॉफिट आपको एडजस्टमेंट के बाद वाले पता चल गए हैं 90, 95, 164 और 147.5, इन्हीं के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इन्हीं के आधार पर अब आगे का क्वेश्चन हमारा चलेगा। तो उम्मीद है अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन जब आगे की ओर लेकर के चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसे कॉलम बनाते हैं, ईयर्स का कॉलम हो गया और प्रॉफिट, जो कि मैं आफ्टर एडजस्टमेंट कैलकुलेट कर चुका हूं। ये प्रॉफिट कैसे है मेरे, आफ्टर एडजस्टमेंट है 90, 95, 164, 147.1 अभी आपके सामने कैलकुलेट किया हुआ था। आगे वेट के लिए तो देखो, वेट के लिए या तो क्वेश्चन में कहा गया हो कि कितना वेट दीजिए, या तो अगर कुछ नहीं कहा गया कि वेट कैसे दीजिए तो हम 1, 2, 3, 4 वर्षों के आधार पर इनको वेट देते हैं। मतलब पहले वर्ष को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे तीसरा, चौथे चौथा, ऐसे। यहां क्वेश्चन में कहा गया था इसको वेट ऐसे दीजिए आप 1, 2, 3 और 4 के रेशियो में, मतलब ऐसे सीधे वेट देते चले जाइए। तो ऐसे वेट दे दीजिए। नेक्स्ट कॉलम होता है प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई देते हैं। ये 90 का 1 का 90 ही होगा, इसका मल्टीप्लाई देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 नाम 18 और 1 19, 190 हो जाएगा। 3 चक्कू 12, 3 छक 18, 1 19, 3 इक्कन 3 1 4, 492। अब फिर 4 से इसका मल्टीप्लाई देंगे तो 4 इक्कन 4, 4 सते 28 के 8, 4 चक्कू 16 और 2 18, 4 इक्कन 4 और 1 5। ये प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। तो अब हम इसका टोटल कर लेंगे। जो प्रोडक्ट का मेरा टोटल आएगा, इसका टोटल कर लिया, ये हो गया। प्रोडक्ट का टोटल करिए 4, 8 और 2 10, 9 9 18 9 27 और 8 35 और 1 36, 5 3 8 4 12 और 1 13, 1360 रुपए, 1360 लाख है, 1360 लाख पॉइंट 4। अब यहां पर चलिए इसका डब्ल्यू का टोटल कर लीजिए। ये कितना आएगा, 4 3 7 2 9 1 10। प्रोडक्ट भी हो चुका है और वेट भी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे, तो आफ्टर एडजस्टमेंट। ये कैसे आएगा, प्रोडक्ट अपॉन वेट। प्रोडक्ट आपका कितना है 1360.4, 1360.4 लाख डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 136.04 लाख, 136.04 लाख रुपए का आपका टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया है। अब गुडविल के लिए देखिए क्या बताया गया, गुडविल बराबर यहां पे फार्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ओके, वहां पर क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग। यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और कुछ थोड़ी चेंज हुआ है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है मेरा 136.04 इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, वहां पर कहा गया 3। 4 वर्षों के भारित औसत लाभ के 3 गुने के आधार पर करना था ना आपको कैलकुलेशन। तो इसका मल्टीप्लाई दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 छक 18, 3 3 9 1 10 और 3 1 4, 408.12 लाख रुपए। कितनी गुडविल हो गई, 408.12 लाख रुपए की गुडविल हो गई है। बहुत ही इसी तरीके से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेशन करा जाता है गुडविल का। पिछला वीडियो दिया था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया था, इसमें आपको मैंने बताया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और उम्मीद है बहुत ही सरलता पूर्वक आपको सब चीजें समझ में भी आ गई होंगी। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, वहां देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेशन कैसे की जाती है और सुपर प्रॉफिट मेथड एक्चुअली होता क्या है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर के। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ फटाफट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।